आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी डॉक्टर सरोज शर्मा मैम का। हमारे बीच यहाँ पे कुछ गेस्ट उपस्थित हैं, उनका भी मैं वेलकम करना चाहूँगी। डॉक्टर रागिनी अग्रवाल मैम, एडिशनल CMHO ऑफिस। डॉक्टर कल्पना, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर गोविंदा। मिस्टर वीरेंद्र, ब्लॉक हेड सुपरवाइजर गोविंदा। आज का जो ये प्रोग्राम है बेसिकली आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जैसा कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप एज अ हेल्थ जो कि एक मेडिकल सिस्टम में आप इन्वॉल्व हैं, तो अपने आप को स्टडीज़ के अलावा और अपने आप को कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं, अपने कंट्री के लिए कैसे काम कर सकते हैं, और जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं उसमें अपनी भागीदारी कैसे दे सकते हैं। सर क्या इन्फॉर्मेशन कि आप अपने आप को कैसे इस प्रोग्राम में पार्ट बनाएंगे, उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी सबसे पहले डॉक्टर रागिनी अग्रवाल मैम को। प्लीज मैम कम ऑन प्लीज। आप सभी को मेरा नमस्कार। रिस्पेक्टेड सरोज मैम, प्रिंसिपल मैम, मेरे साथी एंड ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। आज हम एक स्पेशल मैसेज के साथ आए। जैसा कि आप सबको पता होगा, जो हमारे राजस्थान के CM हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आपको पता था इससे पहले? आपने सुन रखा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? किसको पता है इसके बारे में? क्या है ये योजना? क्या है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? क्या है? से जुड़े हैं, मेडिकल फील्ड से है ना आप लोग। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भारत सरकार की आयुष्मान योजना चलती है, आयुष्मान भारत बीमा योजना, उसी तरह से राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रत्येक फैमिली को बीमा कवर दिया जाता है। राजस्थान का निवासी अगर बीमार हो जाता है, निःशुल्क इलाज के लिए, कैशलेस इलाज के लिए ये बीमा ये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। चाहे लघु सीमांत कृषक हो, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के पात्र परिवार हो, सबके लिए ये बीमा पॉलिसी है। हर एक को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि हर एक परिवार को, हर एक जो राजस्थान का निवासी है, उसको कैसा भी ट्रीटमेंट हो, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक। अब इसमें जो 6 कैटेगरी हैं वो तो ऑटोमेटिक जुड़ गए हैं इसमें। इसके लिए एक जरूरी है कि उस परिवार के पास जनाधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, इसका बेसिक नीड है। फिर उसके बाद जनाधार कार्ड को, अगर किसी परिवार के पास जनाधार कार्ड है तो वो ई-मित्र पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसमें जिन लोगों की कोविड में डेथ हो गई थी, उनको गवर्नमेंट ने अनुग्रह राशि दी थी, तो ऐसी फैमिलीज वो सारे इसमें निःशुल्क जुड़ते हैं। जो बाकी रिमेनिंग लोग हैं वो उसको उन लोगों को 850 रुपए देके ये पॉलिसी परचेज करनी होती है। एक्चुअल तो पॉलिसी है 1700 रुपए की एक साल के लिए। एक साल के लिए 1700 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें पूरी फैमिली कवर हो रही है उसकी। एक फंड एनहांसमेंट का प्रोविजन है। वो हॉस्पिटल अगर रिक्वेस्ट करता है तो हमारे जिला कलेक्टर महोदय को इसका पावर दिया है, तो वो उसका फंड एनहांसमेंट कर देते हैं। तो टोटल उसको, जब तक वो हॉस्पिटल में रहता है, जब तक उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, तब तक का उसको फ्री होता है। बस इसमें यही है कि ये जो बीमा पॉलिसी है, ज़्यादातर जितनी भी बीमा पॉलिसी होती है वो भर्ती होने पे लागू होती है। ऐसा नहीं कि हम OPD में जाएंगे, किसी डॉक्टर को गीतांजलि में गए, कहीं GVC मेडिकल में गए, किसी आउटडोर में दिखा दिया, ये कार्ड लेके गए, तो ये आउटडोर में लागू है, ये भर्ती होने पे लागू है। और बाकी जितने भी अपने जो पॉलिसीज हैं, बीमा पॉलिसीज, वो एडमिशन के बाद ही होती है।
एक बार आप जाओगे, दिखाओगे डॉक्टर को, एडमिशन की जरूरत है तो वो एडमिशन एडवाइस करेगा, उसके बाद से ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। फिर उसके बाद सारा कैशलेस इलाज होगा। इसके लिए आप लोगों को, क्योंकि आप इस कार्य से जुड़ेंगे तो आप लोगों को एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा कि आप लोगों ने जो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, आपने इसके तहत काम किया, तो आपको इसका एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वो आपको आगे जो आपका, जब आगे आप जाओगे यहाँ से कंप्लीट करके कहीं जॉब करोगे, कहीं गवर्नमेंट में अप्लाई करोगे, कहीं प्राइवेट में अप्लाई करोगे, तो वो आपके बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, तो वो भी आपको दिया जाएगा। बस आप लोगों का ना जैसे टीम वर्क, एरिया वाइज आप लोगों को टीम बना दी जाएगी और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कुछ हमारे पास फैमिलीज जो वंचित फैमिलीज बोलते हैं हम लोग उनको, जो इस योजना से जुड़े नहीं हैं, जो योजना से जुड़े हुए वंचित हैं, तो उन लोगों के हमारे पास फैमिलीज की नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, तो वो एरिया वाइज आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आप लोग या तो अपना थोड़ा जल्दी जाके सवेरे या फिर शाम को, क्योंकि ज़्यादातर लोग मजदूर होते हैं या गांव वाले खेती करते हैं तो निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, घर पे दिन में जाओगे तो कोई नहीं मिलेगा, तो शाम के टाइम जाके उनसे कांटेक्ट करोगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जाओगे और अगर उनको समझाओगे इस योजना के इतने फायदे हैं तो वो जरूर मान जाएंगे आपकी बात। तो उनको मोटिवेट करके पास में ई मित्र, उनको बोला ई मित्र पे जाके इसका पंजीयन करवाओ, तुम्हारे सामने करवाओ। इसके अलावा अगर किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ, अगर उस पर डेथ हो जाती है, चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे पानी में डूबने से मृत्यु हो, या फिर बिजली गिरने से, इस तरह की अगर कोई अचानक किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अगर उसके पास ये पॉलिसी है तो उसके लिए भी 5 लाख रुपए का उसको उसकी फैमिली को लाभ मिलता है। तो ऐसे गोगुंदा में भी अभी 2-3 की डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में, तो उनको भी अभी हमने 5-5 लाख का। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि ना, जैसे किसी के लोग बाग खरीदते नहीं है, फिर जब डेथ हो जाती है, जब उनको पता चलता है कि कुछ दुर्घटना बीमा योजना भी है, फिर अप्लाई करते हैं तो फिर नहीं मिलेगी, उनको ये पॉलिसी पहले लेनी पड़ती है। ऐसे अभी भी जैसे काफी लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग गंभीर बीमार हो जाते हैं, किसी के कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है किसी के कुछ, तो वो लोग आते हैं हॉस्पिटल में, फिर उनको जानकारी मिलती है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, फिर वो सोचते हैं कि हमें तो फ्री में ट्रीटमेंट मिल जाए, हम ये पॉलिसी खरीद लें, फिर एडमिशन कराएं 1 दिन बाद। तो ये पॉलिसी जब खरीदते हैं, ये एक्टिवेट होती है 3 महीने बाद। जैसे किसी ने आज पॉलिसी खरीदी तो वो आज कौन सा महीना, दिसंबर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 मार्च से उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, 1 मार्च से मिलेगा 3 महीने बाद। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होती है कि जो पहले तो खरीदते नहीं है 850 रुपए देके, फिर उनको लगता है कि उनके घर में कोई बीमार हो जाता है, गंभीर कुछ हो जाती है, परेशानी होती है, फिर उनको जब पता चलता है, हॉस्पिटल जाते हैं कि नहीं यहाँ तो इतने पैसे लग रहे हैं, फिर सोचते हैं कि हम तो ये पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो फिर उसका उनको तुरंत लाभ नहीं मिल पाता है। फिर भी एक तरीका है कि वो कलेक्टर साहब को पावर दे रखा है, जो बहुत पुअर फैमिलीज है, जिनको बिल्कुल ही, जिनके पास नहीं है पैसा, तो उनका फिर कलेक्टर साहब अपने पावर यूज करके उनको फ्री में ट्रीटमेंट कराते हैं। अच्छा, एक मिनट मुझे बताओ, कितने लोगों के पास ये है? राजस्थान से कौन कौन है? सब राजस्थान। तो कितने लोगों की फैमिलीज में तुम्हारे घर में चिरंजीवी योजना की कर रखी बीमा? चिरंजीवी योजना से जुड़े हैं सारे? तो एक तो सबसे पहले तुम अपने फैमिली, अपने पापा, अपने मम्मी को बोल के भी इस योजना से जुड़ जाओ, क्योंकि
चाहे जैसे ना मैंने भी जैसे एक दो मेडिकल दूसरी मेडिक्लेम है, इस तरह की पॉलिसीज ले रखी है, बट ये जो पॉलिसी है इसमें जो कवर हो रहे हैं, जो बीमारियां कवर हो रही है, 1633 पैकेज कवर हो रहे हैं। इसमें बहुत वास्ट कवरेज है और 850 रुपये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम वैसे भी खर्च कर देते हैं बहुत बार। तो सबसे पहले अपनी फैमिली से भी जब जाओगे घर पे ये पॉलिसी खरीदवाना, इससे जुड़ जाना, प्लस जो लोग हैं तुम्हारे आसपास और जो तुमको आइडिया दिया जाएगा उनको भी कन्विंस करके और उनको भी मोटिवेट करके और इस पॉलिसी के बारे में समझा के उनसे पॉलिसी परचेज करवानी। थैंक यू। आप सभी को काफ़ी डिटेल में मैम ने एक्सप्लेन किया है कि क्या आपका वर्क रहेगा। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों का सिर्फ इतना कर्तव्य नहीं है कि बुक्स पढ़ के और अपने मार्क्स लो। एक आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है फील्ड वर्क का, एक्सपोजर का, बेसिक एक ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से काम होता है, ये जो आपकी एजुकेशन है आगे यूटिलाइज कैसे होगी, उस सब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सभी स्टूडेंट्स अपना पॉजिटिवली इस प्रोग्राम में अपना पार्टिसिपेशन दें। सभी को बाकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, जो भी आपके टारगेट्स दिए जाएंगे, कैसे करना है, कैसे टीम्स अलॉटेड होंगी, वो आपको कल तक पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो टारगेट है इसी मंथ में कंप्लीट करना है, तो कोशिश करना है कि जितना एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करें, डिले नहीं करना है, ठीक है। जो भी काम आपको दिया जाएगा वो पॉजिटिवली करना, भागना नहीं है चीज़ों से, ठीक है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हूँ, तो मैं प्रोग्राम को कैसे हम लोग करें और कलेक्टर सर जो सोच रहे हैं कि हम लोग ये कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, उसमें सही उतरे। हम सिर्फ उसकी बात करेंगे क्योंकि डिटेल आपको मैम ने सारी बता दी प्रोग्राम क्या है। तो हमारे घोघुंदा और पड़ावली 2 सेक्टर हैं जहाँ पे हम लोगों को ये काम करना है। और जो वंचित परिवार हैं उनकी, जैसा मैम ने बताया, लिस्ट देंगे आप जाकर। तो मेन हमारा है काउंसलिंग, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उनको इस प्रोग्राम की डिटेल नहीं पता है। तो मेन आपका जो वर्क होगा वो काउंसलिंग पे होगा कि हम कितनी अच्छी काउंसलिंग करके उनको कितना जल्दी रेडी करते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, है ना। तो शायद कम्युनिटी में जब हम जाते हैं और काम करते हैं तो सबसे बड़ा जो रोल हम करते हैं वो काउंसलिंग का ही करते हैं, है ना। आप खुद एक डॉक्टर होंगे, जब पेशेंट आएगा आपके पास तो हम लोग बातचीत करके कितनी चीज़ें निकलवा लेते हैं उससे, है ना। तो यही रोल आपको कम्युनिटी में जाकर करना है। घोघुंदा में हम लोग आपको जो भी सेक्टर में आप जाएंगे वहाँ की एनएम और वहाँ के एमओआईसी के नंबर शेयर कर देंगे। जब आप फील्ड में जाएं और लोकल लेवल पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं चाहूँगी कि आपके यहाँ से जो भी नोडल है, आई थिंक शिखा मैम, तो पहले आप इनसे कांटेक्ट करें और फिर हम लोग उनसे कांटेक्ट कर लें। अगर इनका कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप एमओआईसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके और वहाँ से मदद ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो मैं शिखा मैम को अपने नंबर दे दूँगी, वो आप लोगों से शेयर करिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो अब मैं आप लोगों से एश्योर करना चाहती हूँ कि क्या हम कलेक्टर सर ने जो सोचा है उसमें सही उतरेंगे? तो हम उनको एश्योर कर दें। तो एश्योर कर दें मैम, राहुल मैम को कि हमारे घोघुंदा की चिंता मत कीजिए, हम लोग मिलकर कर लेंगे। थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के कहने पर कि आपने जो टास्क दिया है वो हमारे बच्चे कितना पूरा करेंगे, 100%। और बिल्कुल सही बात है, जब भी हमारे बच्चों को कोई भी टास्क दिया जाता है तो फिर टाइम की, समय की जो बाउंड्रीज है वो खत्म हो जाती है। मैं आप लोगों के बिहाफ पर डॉक्टर रागिनी मैडम से प्रॉमिस करती हूँ, और मेरा प्रॉमिस तोड़ोगे नहीं, कि हम लोग आपकी जो सोच है उसे पूरा निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसमें जब भी हमें कोई आवश्यकता
बड़ी तो डॉक्टर कल्पना मैडम, डॉक्टर वीरेंद्र जी हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और इस तरह के जो कम्युनिटी वर्क डेफिनेटली, क्योंकि आगे हमको वापस कम्युनिटी में ही जाना है, तो कभी भी इस तरह की कोई भी हेल्प की आवश्यकता हो तो हमारी टीम आपके साथ हमेशा रहेगी। बहुत धन्यवाद इस संस्था में पधारने का, और जब भी आपको संस्था से कोई भी मदद की आवश्यकता है तो संस्था आपके साथ हमेशा है। धन्यवाद।